हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेज। देखिए, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉफिट लॉस को और इसका एक मुख्य टाइप का हम प्रश्न को देखेंगे, जिसमें कुछ प्रश्न का प्रकार इस प्रकार से होगा कि जब उसका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों को इंक्रीज किया जाए या डिक्रीज किया जाए, यानी बढ़ाया जाए या घटाया जाए, इससे रिलेटेड अनेक प्रकार के प्रश्न बनते हैं और उन प्रश्न को देखें किस प्रकार से हमको हल करना है। और बहुत ही आसान तरीका से हम हल करने का प्रयास किए हैं। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से समझाया जाएगा कि आप किसी भी परीक्षा में, हमारा वादा है कि छोड़ के नहीं आइएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ ही साथ पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं इस वीडियो के विषय में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान 20% अधिक में खरीदा होता तो 10% लाभ पर बेचा होता तो उसे 120 रुपया अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, जो बात कह रहा है कि जो आदमी है उस पूछ रहा है हमसे कि क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि सीपी क्या होगा। क्रय मूल्य को हम 100 मान लेंगे भाई। उसके बाद बोल रहा है एसपी कर रहा है, यानी कि सेलिंग कर रहा है। सेलिंग कर रहा है वो 20% एक्स्ट्रा में, यानी 20% प्रॉफिट लेके सेलिंग कर रहा है। कितना में सेलिंग करेगा? 120 में सेलिंग करेगा। उसके बाद देखिए, यदि सामान को 20% अधिक में खरीदा होता, यानी कि कॉस्ट किया होता वो कितना में? 20% अधिक में, तो 120 पे खरीदा होता। फिर बोल रहा है कि उसके बाद और 10% लाभ पर बेचा होता, यानी कि 10% प्रॉफिट लेके बेचा होता तो क्या होता भाई? तो होता क्या कि 120 का 10% प्रॉफिट लेके, यानी कि 12 रुपया प्रॉफिट होता ना, क्योंकि 120 का 10% क्या होता है? 10% होता है आपका क्या? 12। तो इसमें हम ऐड करेंगे तो क्या होगा? 132 रुपया अधिक में। फिर हमसे जो कह रहा है, बोल रहा है हमसे कि उसे 120 रुपया अधिक मिलते हैं। अब देखिए, यहां से हम देख रहे हैं कि 100 रुपया का जो यानी कॉस्ट प्राइस किया है उसका है 100 रुपया, यानी जिस वस्तु को 100 रुपया में खरीद कर उसे 120 रुपया में बेच रहा है, उसका दाम यदि 120 रुपया रहा होता, यानी खरीदा होता उन्होंने और उसके बाद बेचा होता 132 में, तो उसे कितना रुपया अधिक मिलता? उसे सिर्फ 12 रुपए अधिक मिलते। देखिए यहाँ कितना रुपया अधिक मिल रहा है भाई? 12 रुपया अधिक मिलता। और इसी बात को हमें क्वेश्चन बता रहा है, प्रश्न बता रहा है कि उसे 120 रुपया अधिक मिल रहा है। हम प्रश्न को अपने माने हुए कंटेंट से रिलेट करेंगे, रिलेट करने के बाद उसको बढ़ाएंगे। तो हमें देखिए, ये यहाँ से एक का मान निकालेंगे तो 120/12, यानी क्या हो जाएगा भाई? 10। एक का मान 10 हुआ, हमें 100 का मान ज्ञात करना है, क्योंकि हम सीपी यानी कॉस्ट प्राइस किसको माने हैं? 100 को। 100 का मान क्या होगा भाई? 10 गुणे 100। इस प्रकार से आंसर होगा मेरा 1000। चलिए 1000 तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान भाषा में हम बताने का प्रयत्न किए हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने वह 20% कम पर खरीदी होती और 5 रुपए कम में बेची होती तो उसे 25% लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बोल क्या रहा है? इसमें भी सीपी ही पूछ रहा है। तो सीपी पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे? सीपी पहले मानेंगे। सीपी को हम 100 मान लिए। हमसे स्टार्टिंग में वो बोल रहा है क्या कि 20% लाभ पर बेचा होता, तो हम कितना में बेचेंगे भाई? उसको बेचेंगे 120% पे। आगे जो हमसे बोल रहा है क्या? हमसे बोल रहा है कि यदि उसने 20% कम में खरीदा होता तो कितना में खरीदा होता? 80 में खरीदा है। यहाँ जो है पहला यानी कि जो हो रहा है इसके विषय में जो किया होता, जो पूछ रहा है यानी कह रहा है, बता रहा है हमसे, वो नीचे वाले में हम लिखेंगे। यानी कि 100 रुपया में खरीद कर 120 रुपये में बेच रहा है, लेकिन वह चाहता है कि हम 80 रुपये में खरीदे होते और साथ ही साथ कितना में बेचे होते भाई? हमसे बोल रहा है 25% लाभ पर बेचा होता। तो 25%, ध्यान दीजिएगा, 25% लाभ कब होगा? 80 का आप निकाल के देख सकते हैं। 25% का अर्थ क्या होता है? एक 1/4 होता है क्या? 1/4, 4 से हम कैंसिल करेंगे, 4 2 जा 8, यानी कि 20 हो जाता। अब देखिए, 20 रुपया उसे लाभ मिलता तो कितना बेचा होता? 80 का वस्तु खरीदा होता तो 100 रुपये में बेचा होता, तो उसे 25% का प्रॉफिट हुआ होता। अब देखिए यहाँ से कितना रुपया कम है भाई? यहाँ कम है 20 रुपए की कमी हो रही है, क्योंकि पहले हम सेलिंग कर रहे थे 120 रुपए में, अब सेलिंग कर रहे हैं मात्र 100 रुपए में। तो हमें क्या फायदा? यहाँ कमी दिख रहा है, 20 का कमी दिख रहा है। लेकिन प्रश्न हमें बता रहा है, हमें क्वेश्चन क्या बता रहा है? क्वेश्चन बता रहा है कि जो उसे कमी आई है सिर्फ 5 की कमी आई है। कितना की कमी आई है भाई? 5 की। इसका अर्थ है कि जो यह 20 है किसको बता रहा है? 5 को बता रहा है। तो अर्थात हम देखेंगे एक का वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई? 5/20, यानी 1/4 हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या? तो हमें जरूरत किससे है?
कॉस्ट प्राइस से, क्योंकि हमसे सवाल में पूछ रहा है, क्या प्रश्न क्या पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस बताइए। कॉस्ट प्राइस 100 क्या करेंगे भाई 1/4 × 100, यहाँ से क्या होगा 25। समझ पा रहे हैं क्या, यानी 25 हमारा राइट आंसर होगा। आप अपना ऑप्शन मिला लीजिए, आपका ऑप्शन ए है जो राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई, यदि उसका लागत मूल्य 10% कम होता और बिक्री मूल्य 5.75 रुपया अधिक होता तो लाभ 30% हो जाता। उस पर 20% लाभ पाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा। उसे 20% लाभ पाने के लिए, यानी 20% प्रॉफिट पाने के लिए कितना रुपया में बेचना होगा, इसको तो पूछ रहा है। लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे, उसका क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस सीपी को ज्ञात करेंगे। सबसे पहला काम होगा हमारा सीपी ज्ञात करना। सीपी को हम मान लेंगे क्या भाई 100 मान लेंगे। उसके बाद जो एसपी कह रहा है, इस एसपी को हम ध्यान देंगे। हमसे बोल क्या रहा है कि जब वह 12% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो 12% प्रॉफिट यानी 112 रुपए में बेच रहा है। उसका लागत मूल्य 10% कम होता बता रहा है, तो 10% कम होता तो कितना होता 90 होता। फिर बोल रहा है हमसे उसके और उसे बिक्री मूल्य 5.75 रुपया अधिक होता तो 30% लाभ होता। जो ये बात बता रहा है इसको हम बाद में लिखेंगे, उससे पहले क्या लिखेंगे, उसके लाभ को, कितना लाभ होता 30% का। तो 30% जो प्रॉफिट होता इसको हम पहले लिखेंगे। इसका मान निकालिए पहले कि 90 पर 30% प्रॉफिट होता तो कितना में बेचता, आप निकालिए 90 का 30%। चलिए 30% निकालेंगे तो 9 3 27 आराम से आप निकाल सकते हैं, यानी कि 27 रुपीज कितना होता भाई 117 रुपया। 117 रुपया, क्योंकि जो 27 यहाँ से आ रहा है प्रॉफिट है, तो 90 पे 27 का प्रॉफिट लिया तो 117 रुपए का बेचेगा क्या। तो इस प्रकार से यहाँ हम देख रहे हैं कि उसे कितना रुपया अधिक मिल रहा है भाई। पहले वाले सेलिंग में 112 रुपया मिल रहा था, दूसरे वाले सेलिंग में 117 रुपया मिल रहा है, यानी कहीं ना कहीं उसे अधिक कितना मिल रहा है 5 अधिक मिल रहा है। यही 5 हमको सवाल में क्या बता रहा है, प्रश्न में क्या बता रहा है, हमसे प्रश्न बता रहा है कि 5.75 रुपया अधिक मिल रहा है। चलिए इसको हम रिलेट करेंगे तो क्या हमें पता चलेगा भाई, हमें यह पता चल रहा है कि एक का जो वैल्यू है क्या हो रहा है 1.75/5। हमें जरूरत किससे है, हमें सीपी से जरूरत है। पहले आप 100 का मान निकालिए, तो 100 का मान निकालिएगा तो क्या होगा 5.75/5 × 100। चलिए इतना हो गया, लेकिन हमें जरूरत किससे है 20% प्रॉफिट वाले से जरूरत है। हमें क्या निकालना है भाई 20% प्रॉफिट वाला प्राइस निकालना है। तो 20% प्रॉफिट वाला प्राइस का मतलब क्या कि जो सीपी हमारा 100 है, यहां से ध्यान दीजिएगा, जो सीपी हमारा 100 है तो प्रॉफिट यानी कि हमें क्या ज्ञात करना होगा 120% ज्ञात करना होगा। हम जिसको 100 माने हैं 120 ज्ञात करेंगे तब ना हमें 20% प्रॉफिट होगा। तो हम इस चीज को डायरेक्ट यहाँ से ये भी ज्ञात कर सकते हैं, डायरेक्ट 120 ज्ञात करेंगे तो हमारा 5.75/5 × क्या हो जाएगा 120 कर देंगे हम डायरेक्ट। इस प्रकार से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। नहीं तो आप पहले 100% निकालिए, उसके बाद 20% इंक्रीज कीजिए। ये तो हालांकि आसान भाषा में आप पहले पढ़ चुके हैं, ये तो आपका काम है निकालना। चलिए निकालते हैं हम लोग। अब देखिए यहां से क्या हो रहा है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 138 दशमलव हट जाएगा, डबल जीरो आएगा, यहाँ से ये दशमलव हट जाएगा। इस प्रकार से क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 138 जो है हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, समय को व्यतीत हम नहीं करना चाहेंगे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, एक व्यक्ति एक मेज 20% लाभ पर बेचता है, यदि उसने इसे 10% कम मूल्य पर खरीदा होता और 105 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 35% का लाभ होता, तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको ध्यान देना है कि एक व्यक्ति है जो कि सीपी का पहले क्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है, इसको मान लीजिए पहले। एसपी जो कर रहा है इसको ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग में बोल क्या रहा है 20% लाभ पर बेचा गया। चलिए 120 में बेचा गया क्योंकि 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है, पहली वाली बात। दूसरी हमसे क्या बोल रहा है, उसने 10% कम में खरीदा होता। चलिए 10% कम अर्थात 90 रुपए में खरीदा होता तो क्या होता भाई। फिर बोल रहा है हमसे कि 105 रुपया अधिक बेचा होता तो उसे 35% का लाभ होता। 105 जिसको विषय में बोल रहा है, हम इस बात को स्किप करेंगे, बाद में देखेंगे। हम पहले क्या करेंगे 35% लाभ होता है, इस बात को हम पहले लिख ले लेंगे। देखिए 35% हम इसको लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं, तो 90 का 35% क्या होगा आप निकालिए। देखिए कैंसिल कीजिएगा, होगा क्या 2 × 10 5 7 35, 2 से
इसको गुणा कर दीजिएगा, यानी क्या होगा 31.5 होगा। ध्यान दीजिएगा 31.5 रुपया हमारा कितना होगा 35%, 90 का 35% होगा। तो हम इसमें एक्स्ट्रा देंगे ना, तो 90 में 31.5 को जोड़िएगा तो क्या होगा 121.5 रुपया अधिक हुआ। समझ पा रहे हैं क्या? यानी कि जो जिस वस्तु को हम 90 रुपया में खरीदे होते तो कितना में बेचे होते भाई 121.5 रुपया में। यहां से देखिए कितना इंक्रीज किया है, कितना बढ़ा है, तो आपको दिख रहा है कि 1.5 बढ़ा है। इसी बात को प्रश्न में हमसे बता रहा है, हमसे क्वेश्चन जो बोल रहा है कि 105 रुपया अधिक मिला है, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि सिर्फ 1.5 रुपया अधिक मिला है। इस बात को हम रिलेट करेंगे। चलिए इस बात को जब रिलेट करेंगे तो हमें प्राप्त क्या होगा, एक का मान प्राप्त हो जाएगा 105/1.5। हमें जरूरत किससे है, सीपी ज्ञात करने से। 100 ज्ञात करेंगे, 100 ज्ञात करने के लिए 105/1.5 इंटू 100 कर देंगे। चलिए अब देखिए दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ा, 15 7 105, इस प्रकार होगा क्या 7000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ऑप्शन मिला लीजिएगा। ऑप्शन क्या है भाई, मिलाइए। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका राइट आंसर है। देखिए आज का हमारा जो सेशन है यही लास्ट होता है। हमें उम्मीद है कि आपको पूरा प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको कहीं प्रॉब्लम हुआ है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए और हम उसका जवाब देने के लिए प्रयास करेंगे। साथ ही साथ वीडियो यदि आप पूरा देखे हैं तो इसके लिए धन्यवाद। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।